अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज हम CS 302 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे। लेसन नंबर 19 है। लेक्चर वाइज MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड है। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। ये फाइनल टर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो चलते हैं हम MCQs नंबर 1 की तरफ। डीमल्टीप्लेक्सर इज़ आल्सो कॉल्ड। डीमल्टीप्लेक्सर क्या कहलाता है? डाटा डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आए ना आप लोगों को। MCQs नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आर डीमल्टीप्लेक्सर इज़ नॉट अवेलेबल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कमर्शियली। MCQs number 3 in a 1 to 4 demultiplexer how many select lines are required? कितनी लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं? 2 लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। द प्रोग्रामेबल पोलैरिटी आउटपुट इन PAL इज़ अचीव यूजिंग विच गेट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C XOR। MCQs number 5 a counter attached to the select input of a demultiplexer routes incoming serial bits to successive output. Which device is being described? कौन सी डिवाइस को डिस्क्राइब किया जाता है? डीमल्टीप्लेक्सर्स को। करेक्ट क्वेश्चन है इसका C। MCQs number 6 Which device allows both its and OR to be programmed independently? तो करेक्ट ऑप्शन इसका PLA है। चलते हैं हम नेक्स्ट MCQs की तरफ। MCQs नंबर 7 PROM स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 PLA स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे कहलाता है। नेक्स्ट MCQs PL स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक कहलाता है। ठीक है ना। MCQs नंबर 10 व्हाट डज GLA स्टैंड फॉर जेनरिक अरे लॉजिक कहलाता है। MCQs नंबर 11 इन PROM द एंड अरे इज़ फिक्स एंड नॉन प्रोग्रामेबल कहलाता है। MCQs नंबर 12 द R array in PROM is क्या है? प्रोग्रामेबल। करेक्ट ऑप्शन इसका प्रोग्रामेबल कहलाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs नंबर 13 की तरफ। PROM इज़ यूज्ड एज किससे यूज़ की जाती है? स्टोरेज डिवाइस के लिए। ठीक है ना, समझ आ रही है ना। MCQs नंबर 14 PROM स्टोर्स करता है इंफॉर्मेशन एट। कौन सी इंफॉर्मेशन के अंदर PROM स्टोर्स करता है? एड्रेसेबल लोकेशंस के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका C है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs 15 की तरफ। PROM हैज़। PROM क्या है? एक लिमिटेड एप्लीकेशन एंड नॉट यूज एज अ लॉजिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 16 द एंड अरे इन PLA इज़ प्रोग्रामेबल है। जो एंड अरे होता है वो भी क्या होता है? PLA के अंदर प्रोग्रामेबल होता है। और जो R अरे होता है ना, द R अरे इन PLA, वो भी क्या होता है? प्रोग्रामेबल होता है। ठीक है, एंड अरे PLA के अंदर और जो R अरे है, ये दोनों क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल होते हैं। MCQs नंबर 18 PLA इज़ आल्सो कॉल्ड फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे कहलाता है। PLA was designed MCQs number 19 PLA was designed to overcome the limitation of which device? तो करेक्ट ऑप्शन इसका है C PROM। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट MCQs नंबर 20 की तरफ। इन PL विच अरे इज़ प्रोग्रामेबल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंड अरे।
MCQ नंबर 21 इन PL विच अरे इज़ फिक्स्ड और अरे कहलाता है। MCQ नंबर 22 वाई वाज PAL डिज़ाइन टू रिड्यूस डिले एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ PLA। Next MCQ is number 23 compared to PLA PAL is faster और less complex होता है। MCQ is number 24 which type of array is reprogrammable in GAL। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो AND array है। क्वेश्चन नंबर 25 which टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन GAL फॉर रीप्रोग्रामिंग। ठीक है, तो करेक्ट क्वेश्चन इसका डी है E2C कमोस। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल कमोस कहलाता है। MCQ नंबर 26 What is the major difference between PL and GAL। तो GAL जो होता है वो कैन बी रीप्रोग्राम करते हैं मल्टीपल टाइम्स और PAL जो है वो प्रोग्रामेबल करते हैं ओनली वंस टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है C। चलते हैं हम नेक्स्ट MCQ नंबर 27 की तरफ। इन GAL द और अरे क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट MCQ है 28 GAL इज़ प्रेफर करता है और PAL बिकॉज इट अलो करता है रीप्रोग्रामिंग को। इसको प्रेफर करता है, रीप्रोग्रामिंग को अलो करता है। व्हाट डज PAL स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक कहलाता है। MCQ नंबर 13 विच टाइप ऑफ अरे आर यूज्ड इन PAL। PAL के अंदर कौन सी अरे की टाइप यूज़ की जाती है, वो प्रोग्रामेबल एंड फिक्स्ड अरेज कहलाती हैं। वाई वॉज PAL इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस करता है डिले एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ PLA। What is the main limitation of PLA that PAL solve करता है, वो कम्प्लेक्स एंड डिले करता है। ठीक है, MCQ नंबर 33 इन PAL द प्रोग्रामेबल एंड अरे इज़ यूज टू जनरेट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट टर्म्स कहलाता है। और द फिक्स और अरे इन PAL परफॉर्म करता है विच ऑपरेशन। तो इसका है लॉजिकल एडिशंस। MCQ नंबर 35 व्हाट डज अ स्लैश ऑन अ लाइन इन द PAL डायग्राम रिप्रेजेंट की जाती है मल्टीपल इनपुट टू द एंड गेट की तरफ। MCQ नंबर 36 व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बफर्स एट PAL इनपुट्स। टू प्रोड्यूस करता है ओरिजिनल एंड कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स को। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट कैन बी PAL डिवाइस प्रोवाइड। ठीक है, तो इसका है कॉन्फ़िगरेबल आउटपुट टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 38 PAL आउटपुट कैन बी प्रोग्राम्ड एज। तो इसका है कॉम्बिनेशनल इनपुट आउटपुट और प्रोग्रामेबल पोलैरिटी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो आप लोगों ने ये लाजमी याद करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेक्चर वाइज है। ठीक है, आप लोगों ने लाजमी इसको फाइनल टर्म के लिए तैयार करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फाइनल टर्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये दूसरी फ़ाइल है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी याद करना है। मैं इसको स्टडी नहीं करूँगी, तो आप लोगों ने इसको खुद ही वॉच कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखो, ये MCQ नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 2 आंसर है, एक इजी आंसर दिया गया है और एक जो है वो बुक वाला आंसर है। ठीक है, साथ में बुक का पेज नंबर भी मैंने ऐड कर दिया और लेक्चर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बुक के साथ मैच करना है तो आप मैच कर सकते हैं ढूंढ कर। ठीक है ना, तो आप लोगों ने लाजमी याद करनी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, पास पेपर में आते हैं, पास पेपर से उठाए गए हैं, समझो। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोगों ने खुद रीड करना है, मैंने नहीं रीड करना, वीडियो लंबी हो रही है, तो आप लोगों ने इसे लाजमी देखना है।
यहाँ पे ये MCQ क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज़ ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, एप्लीकेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। वो दो तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूजेस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर भी, एप्लीकेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर्स भी। तो इसका बुक के अंदर ये आंसर है, ठीक है ना। और जो इजी आंसर मैंने दिया है वो ये है, ठीक है। आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी याद कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन PLDS क्या होता है, तो आप लोगों ने ये लाजमी देख लेना है और इसका इजी आंसर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड है, ये आती हैं, ठीक है ना। PALS comes different configuration and are identified by unique number identified parts of this number। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका पेज नंबर भी मैंने बता दिया है, लेक्चर भी बता दिया है और ये कहाँ से उठाया गया है, तो ठीक है इसका आंसर भी मैंने बुक के अंदर से ही उठाया है, ठीक है। ये बुक वाला आंसर है और ये जो है नेक्स्ट ये मैंने खुद मतलब कि इसी आंसर दिया आप लोगों को जो बेहतर अच्छा लगे आप वो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20। ओके, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।